हाँ यारों, तो आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना, डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करना और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हमको डिवीज़न बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमको यहाँ पे बेस 10 होगा क्योंकि डेसिमल नंबर है ना। तो हमको जो भी डेसिमल नंबर दिया होगा उसे हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। जैसे 2 ज़ा 0 और 2 20 ज़ा 40 बराबर ना। फिर 2 10 ज़ा 20। अब जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसे हम साइड में लिखते जाएंगे। जैसे 2 20 ज़ा 40, रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 10 ज़ा 20, रिमाइंडर फिर से 0 बचा। फिर 2 5 ज़ा 10, फिर से रिमाइंडर 0 बचा। फिर से हम 2 2 ज़ा 4 करेंगे, रिमाइंडर 1 बचा बराबर। फिर 2 1 ज़ा 2 करेंगे, फिर से हमारा रिमाइंडर 0 बचा। फिर हम 2 पावर 2 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। अब यहाँ पे गौर फरमाना, जो भी हमारा रिमाइंडर आया ना उसे हम नीचे से ऊपर लिखते लिखते जाएंगे तो वो हमारा बाइनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एरो मार्क बना दिया। हमको नीचे से ऊपर लिखते लिखते जाना है। इसका मतलब कैसे लिखेंगे, हम पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 आया तो फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 आया फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 0 0 है तो 0 0 0 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। ठीक है, किसका, इस डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर ये होगा। ठीक है, वैसे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, डेसिमल से हमको बाइनरी कन्वर्ट करना है। हमको क्या करना है, सिर्फ 2 से डिवाइड करते जाना है बराबर। तो हम 510 को 2 से डिवाइड करते जाएंगे और यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते जाएंगे बराबर ना। तो 2 इंटू 255 इज इक्वल्स टू 510, तो रिमाइंडर 0 बचा बराबर। फिर 2 127 ज़ा 254, तो रिमाइंडर 1 बचा बराबर ना। फिर से 2 6 ज़ा 12, फिर यहाँ पर हमारा बच रहा है 2 3 ज़ा 6, तो रिमाइंडर 1 बचा बराबर। तो फिर से हम डिवाइड करते जाएंगे, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 1 ज़ा 1, तो फिर से रिमाइंडर हमारा 1 बचा। फिर से हम डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, फिर 1 2 5 ज़ा 10, तो फिर से हमारे रिमाइंडर 1 बच रहा है बराबर ना। तो ऐसे हमको तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक हमारा रिमाइंडर, मतलब जब तक हम लास्ट को ना पहुँच जाए बराबर ना। तो फिर से हम यहाँ पे 2 7 ज़ा 14, फिर से रिमाइंडर 1, फिर हमारा 2 3 ज़ा 6, फिर से रिमाइंडर 1 आया। फिर 2 1 ज़ा 2, फिर से रिमाइंडर 1 आ रहा है। फिर 2 0 ज़ा 0, फिर से यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया बराबर। तो जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता तब तक हमको डिवाइड करते करते जाना है। और फिर हमको इसको किस ऑर्डर में लिखना है, नीचे से ऊपर वाले ऑर्डर में। ठीक है, तो हम पहले 1 आया तो हमने 1 लिखा, फिर 1 आया, फिर से एक और 1, फिर तीसरा 1, फिर से तीसरे में 1 लिखा, फिर चौथे में 1 आया, फिर से 1 लिखे, फिर पाँचवें में 1, फिर से 1 लिखा, फिर छठवें में 1, फिर से 1 लिखा, फिर 1, उसके बाद फिर से 1, फिर जाके 0 आया बराबर। टोटल कितने 1s हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक 0 बराबर। तो 510 डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ये हो गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, तो यारों हमको डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए हमको डिवीज़न बाय 8 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको डिवीज़न करते हैं। 49 को हम डिवाइड करते करते जाएंगे, 8 कितना, 8 6 ज़ा 48, रिमाइंडर हमारा 1 बचा बराबर। फिर 8 0 ज़ा 0, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 66 बचा बराबर। तो फिर हम इसको ऊपर के ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि क्या 6 1 बेस 8, यानी कि क्या होगा 49 बेस 10 जो डेसिमल नंबर है ये हमारा 61 बेस 8 यानी कि ऑक्टल नंबर बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमको डिवाइड करते करते जाना है जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए। तो इस तरह से हम डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया है। ठीक है, 59 बेस 10 इज इक्वल्स टू हाउ मच बेस 8। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही 8 से डिवाइड करना पड़ेगा बराबर। तो 59 को हम 8 से डिवाइड करते करते जाएंगे, 8 7 ज़ा 56, बचा कितना 57 58 59, रिमाइंडर 3 बचा बराबर। फिर 8 0 ज़ा 0, रिमाइंडर कितना बचा 7 बराबर ना। तो इसको हम ऊपर के ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि नीचे से ऊपर लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया 73 बराबर। तो हमारा 59 बेस 10 इज इक्वल्स टू 73 बेस 8, ये हो गया हमारा ऑक्टल नंबर। तो यारों हमारा तीसरा टॉपिक है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना। ठीक है, तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हमको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। किसको डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल नंबर को। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया है 206 बेस 10, इसको हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है बराबर ना। तो 16 से हम डिवाइड करते जाएंगे, 16 1 ज़ा 6, बचा 4 46, तो
16 टू से हमारा 32, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 14 बच रहा है, बराबर। फिर से हम 16 से डिवाइड करेंगे, अब 12 छोटा नंबर है तो 16 0 से 0, तो हमारा रिमाइंडर में कितना बचा, 12 बचा, बराबर। तो हमारा 12 और 14 रिमाइंडर में आया। अब हम इसको किस ऑर्डर में लिखेंगे, ऊपर के ऑर्डर में लिखेंगे, बराबर। तो 12 और 14, लेकिन जैसा कि हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि हेक्साडेसिमल में कौन कौन से नंबर कंटेन करते हैं, 0 से 1, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद क्या कंटेन करता है, ABCD E और F कंटेन करता है, बराबर। तो A हमारा क्या है, नंबर 10 है, B हमारा क्या है, नंबर 11 है, C हमारा क्या है, नंबर 12 है, D हमारा क्या है, नंबर 13 है, E हमारा क्या है, नंबर 14, और F हमारा क्या है, नंबर 15 है। तो यहाँ पे नंबर 12 आया है, तो नंबर 12 यानी कि क्या, C होगा, ठीक है। तो इसके जगह हमको क्या लिखना है, C लिखना है। फिर हमारा यहाँ पे नंबर 14 है, नंबर 14 की जगह हमारा क्या है, E है, तो इसकी जगह हमको क्या लिखना है, E लिखना है। तो 206 का जो डेसिमल नंबर है, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा, CE बेस 16। समझ में आए। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। हमको 520 बेस 10 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, बराबर। तो 16 3 ज़ा 48, बराबर। रिमाइंडर 4 बचा, 4 और 0 40 हुआ, तो 16 2 ज़ा कितना 32, तो हमारा टोटल रिमाइंडर कितना बचा 8, बराबर। फिर 16 32 है, तो 16 2 ज़ा 32, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचा 0, बराबर ना। फिर 2 आया यहाँ पे, तो 16 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे हमको कितना बच रहा है, 2 बच रहा है रिमाइंडर, बराबर। अभी जैसे कि मैंने कहा है, इसको हमको अपवर्ड ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 208, बराबर ना। तो हमारा 520 जो डेसिमल नंबर है, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर कितना हो गया, 208, बराबर। अब मैंने इसको एज इट इज़ क्यों लिख दिया, क्योंकि हमारा हेक्साडेसिमल नंबर में हमारा 2 भी कंटेन करता है, 0 भी कंटेन करता है और 8 भी कंटेन करता है, बराबर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया बेस 16, बराबर ना। तो ये हो गया हमारा डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल, बराबर। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सिंपल सा चीज़ यही है कि अगर हमको डेसिमल नंबर से कोई भी नंबर सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना हो, उसका जो भी बेस होगा उससे हमको डेसिमल नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए हमको डिवीज़न बाई 2 करना पड़ता है। अब 2 किसका बेस है, बाइनरी का। तो सिंपल सा बात है ना, जो भी नंबर सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है, उसका जो भी बेस होगा, उस बेस को डेसिमल नंबर के साथ डिवाइड करते करते जाना जब तक 0 ना आ जाए। और रिमाइंडर्स में हमने जो भी लिखा उसको हमको नीचे से ऊपर के ऑर्डर में लिखना है, तो वो हो जाएगा हमारा उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम का नंबर, बराबर। वैसे ही ऑक्टल के केस में भी डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करना हो तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऑक्टल का बेस क्या है, 8 है, ठीक है। वैसे ही डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना हो तो 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, और हेक्साडेसिमल का बेस क्या है, 16 है, बराबर। तो ये है ट्रिक याद रखने का कि डेसिमल नंबर से बाइनरी हो या ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो, इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। हमको बस उनके बेस के साथ डिवाइड करते रहना है जब तक 0 ना आ जाए, और रिमाइंडर में जो भी निकला उसको हमको नीचे से ऊपर के ऑर्डर में लिखना है, तो वो हो जाएगा हमारा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।